खुशामदीद एक बार फिर आपका मेज़बान आरजे कामरान जावेद अजीज आप लोगों के साथ मौजूद है अपने शो बात से बात में। आप लोग मुझे सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे पूरे पाकिस्तान में, और साथ साथ पूरी दुनिया में आप लोग हमें देख भी सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव पेज पे। और इसके अलावा अगर आपने हमारी रेडियो ट्रांसमिशन सुननी है दुनिया के किसी भी हिस्से में आप मौजूद हैं और जहां पर हमारा FM रेडियो का एक्सेस नहीं है, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमारी ट्रांसमिशन सुन भी सकते हैं www.sindhpolice.fm88.6 पे। इस वक्त हमारे पास कुछ और ट्रैफिक अलर्ट्स आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। मकाम है स्टेडियम जानिब मिलेनियम मॉल, ये डालमिया का एरिया है और डालमिया गली नंबर 8 में सीवरेज का पानी सड़क पर जमा हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पीक आवर्स में इस वक्त कुछ इलाकों में जो है यहाँ पे जो है इस वक्त ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर है, क्योंकि तमाम ट्रैफिक जो है दफातर बंद करके, दुकानें और ऑफिस को बंद करके रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। तो जब एक जानिब एक सारी ट्रैफिक बढ़ती है तो वहाँ पर फिर ट्रैफिक का दबाव अब बढ़ जाता है। इस वक्त जिन इलाकों में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है उनमें शामिल है आयल चंडीगढ़ रोड जानिब शाहीन कॉम्प्लेक्स, मेट्रोपोल शारा फैसल जानिब नर्सरी, अब्दुल्ला हारून रोड, 3 तलवार मार्केट एरियाज, फवारा चौक सदर मार्केट एरियाज, एमजीना रोड, चौधरी खलीकुल जमा रोड, गिजरी गार्डन एरियाज, आयशा मंजिल, लियाकताबाद, तिनट्टी, लजवेला, नाजाबाद, शारा पाकिस्तान, गुरु मंदिर और सरशाद सुलेमान रोड, राशिद मनाज रोड, शारा फैसल जानिब एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम परफ्यूम इंडस्ट्री, पाकिस्तान की परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेगरेंस एवेल्यूएटर असद सईद और फ्रेगरेंस के ब्रांड डेवलपर अहमद अली। आप लोगों को दोबारा से खुशामदीद शो में। अहमद, आपके साथ मेरा एक डिस्कशन चल रहा था पैकेजिंग के हवाले से, और जैसे कि मैं इस वक्त अपनी व्यूअर्स को और अपने लिसनर्स को ये बता रहा था कि जी बचपन में जो है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री में थोड़ा बचपन गुजरा मेरा लिबिया में, वहाँ पर जो परफ्यूम्स की बोतल आती थी वो इतनी खूबसूरत, इतनी हैवी वेट और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी कि हमें लगता था कि जी बोतल ज़्यादा महंगी है परफ्यूम के मुकाबले में। इवन कि वो बॉटल्स, अभी तक कुछ बॉटल्स बचपन से मैंने अपनी संभाल के रखी हुई है, वो हमारे शोकेस में एज अ डेकोरेशन पीस रखी हुई है। यहाँ तक कि एक बोतल के ऊपर जो ढकना था वो डायमंड की शक्ल का था और उसके अंदर परफ्यूम है, लेकिन वो परफ्यूम आप निकाल नहीं सकते, वो कांच का एक डायमंड बना हुआ है और वो उसका ढकना है। तो वो डायमंड का जो वो शेप का ढकना है वो आज तक मेरे पास रखा हुआ है और मैं सोचता हूँ कि इसमें से परफ्यूम निकलेगा कैसे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ्यूम की बोतल्स होती हैं, क्या वजह है और पाकिस्तान में ऐसी बोतल्स क्यों नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में अब रुझान इस तरफ आ रहा है, जैसे इंटरनेशनल अगर आप देखें तो बॉटल की प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसकी पैकेजिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। अच्छा, ये एक्चुअली इसके पीछे साइंस ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि जो चीज़ दिमाग को अट्रैक्ट करती है आंखों के थ्रू, वो इंसान बाइंग करता है उस चीज़ की। अब परफ्यूम बगैर ट्राई किए भी लोग से उसकी प्रेजेंटेशन को देख के परचेज करते हैं। वो विजुअली इतना अपीलिंग होना चाहिए और ये बड़ा कनेक्टेड है एडवर्टाइजिंग के साथ कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। देखिए, लग्जरी आइटम्स का मैंने देखा है, क्योंकि आप मार्केटिंग के बंदे हैं, मैं भी मार्केटिंग का ही बंदा हूँ। ये जो लग्जरी आइटम्स होते हैं इसमें पैकेजिंग का रोल बहुत ज्यादा होता है और एक्चुअली काफी हद तक उसकी प्राइस फैक्टर भी उस पर डिपेंडेंट होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे हुई है और वो किस तरह से पोजीशनिंग कैसे हुई है। अब आपको पता है डिजिटल का दौर है आजकल, तो बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया जाता है कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेग्रेंस के अंदर मुझे लगता है कि इनिशियली पहली जो सेल होती है वो प्रेजेंटेशन पे होती है, उसके बाद जो री ऑर्डर्स आते हैं या कस्टमर बार बार वो फ्रेग्रेंस देता है तो वो खुशबू के अच्छी होने पे लेता है। तो पहली चीज तो प्रेजेंटेशन है डेफिनेटली कि कलर पैलेट्स क्या हैं, क्या वो फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो पूरी एक साइंस है जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसका नाम उसको जस्टिफाई कर रहा है उस प्रेजेंटेशन को या नहीं कर रहा है, या उसकी प्रोडक्ट का शूट वैसा हुआ है, उसकी एडवर्टाइजिंग वैसे हो रही है, उसके कलर पैलेट्स क्या उसकी थीम के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये पूरी एक एडवर्टाइजिंग की साइंस है जो उस पर इंप्लीमेंट हो रही होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते वक्त। तो ये बड़ा कनेक्टेड है आपस में सारी चीजें। पैकेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि जो बाइंग बिहेवियर है कि खरीदार और ये फैसला करे कि मैंने प्रोडक्ट खरीदनी है, उस फैसले का दारो मदार पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा होता है।
और आपके पास समझ लें कि एक बुके वाली बात है कि अगर आप एक बुके बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट फूल होते हैं, तो इसी तरह हर ब्रांड चाहता है कि उसकी शेल्फ पे इतने ऑप्शंस हो हर कस्टमर के टेस्ट के मुताबिक। कुछ लोगों को बड़े पॉपअप कलर्स बड़े पसंद होते हैं, फंकी कलर्स बड़े पसंद होते हैं, यूथ ओरिएंटेड कलर्स। कुछ लोग बड़े डिसेंट और क्लासी और कलर पैलेट्स को बड़ा देख के करते हैं कि उनके साथ वो प्रोडक्ट कैरी करना उनके लिए स्टेटस सिंबल है कि नहीं है। तो वो हर टेस्ट को देखते हुए, हर किस्म की ऑडियंस को देखते हुए ब्रांड चाहता है कि अपने शेल्फ पे डिफरेंट ऑप्शंस रखे कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल। ग्लास बॉटल की आपने स्टार्टिंग में बात की थी, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि बेसिकली आपने देखा होगा अभी बहुत सारे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में परफ्यूम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इतनी बड़ी क्वांटिटी करते हुए डरते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि ग्लास फैक्ट्री कोई भी नहीं है जो कि फाइन परफ्यूम बॉटल की ग्लास बना सके, यानी हमारे जो है वो या तो मेडिसिन की शीशियां बना लेती हैं या इस तरह की, बट फाइन परफ्यूम्स के लिए कोई इस तरह की फाइन क्वालिटी ग्लास नहीं बनाता। पेट बॉटल्स की तरफ ज्यादा आ गई है, बॉडी मिस्ट वगैरह पेट बॉटल पे नहीं कर सकते ना, तो उसी के इसीलिए ये रीजन है कि आप देखते हैं हमारी यहाँ बॉटल बड़ी सिंपल सी, और आपको वही मल्टीपल ब्रांड्स में मल्टीपल सेलर्स के पास सेम बॉटल नजर आएंगी क्योंकि वो स्टैंडर्ड बॉटल्स होती हैं, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में वो बाय कर सकते हैं, आप वो इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोकल इंडस्ट्री हो, यहाँ पे ग्लास फैक्ट्री हो, तो फिर आप यहाँ पे खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं कस्टमाइज बॉटल्स। जो भी आपको डिजाइन करना है प्रोडक्ट, आप उसके मुताबिक कस्टमाइज बॉटल बना सकते हैं। अभी के लिए जो हमें, क्योंकि सब आउटसोर्स करना है, छोटे जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इतनी बड़ी क्वांटिटीज में आप अपने मोल्ड बनाएं और कस्टमाइज बॉटल पे जाएं, इसलिए वो स्टैंडर्ड बॉटल्स पे भी फिलहाल करते हैं। सही। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन एक बड़ा मशहूर सीरीज पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ है, अर्तुगरुल पे कुछ परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। उनकी जो बॉटल्स हैं, इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें वो एक तो क्या कहते हैं कुल्हाड़ा बना हुआ है और तलवार बनी हुई है। वो बॉटल्स इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई हैं ब्रांड ने, और उसके कमर्शियल्स मैंने देखे थे तो वो इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमर्शियल्स थे, और वो क्योंकि वो ब्रांड प्योरली पाकिस्तान का है। और तो क्या वो कमर्शियल भी पाकिस्तान में ही बने थे? नहीं, वो कमर्शियल बेसिकली टर्की में बने थे, और जहाँ पे उर्तुगल ड्रामा शूट हुआ है उसी जंगल में वो शूट हुआ है, और उसके पीछे हॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व है जिन्होंने उसमें काम किया। मैं अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को ये बता दूं कि जी असद सईद और अहमद अली इन्वॉल्व रहे हैं इस अर्तुगरुल की थीम के जो परफ्यूम्स थे इसमें। बिल्कुल। उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में मैं था, क्योंकि मैं और अहमद मार्केटिंग लीड कर रहे थे, तो सारा शूट अहमद ने ही बेसिकली वो करवाया था। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट डेवलप वो हम लोगों ने किया था। इसकी जो लॉन्चिंग थी उसमें मैं मौजूद था, लकी वन में जो लॉन्चिंग हुई थी, तो वो उसमें आप लोगों ने मेरे ख्याल से 6.5 फीट के मॉडल्स सिलेक्ट किए थे, और वो पूरा वो उसमें वो कॉस्ट्यूम में तो हम दूर से देख रहे, हमने कहा यार मॉडल्स तो टर्की के लग रहे हैं। करीब गए तो कराची वाले चेहरे नजर आए, तो मैंने कहा ये तो अपने ही बंदे हैं, लेकिन कद ऊंचे हैं इनके ना। तो लेकिन इट वाज अ वेरी मेस्मराइजिंग, कि बड़ा मजा आया उसमें जो आप लोगों ने इसके एम्बियंस क्रिएट किया था लोगों के लिए, बड़ा एक अच्छा मुझे पहली बार कोई पैकेजिंग अपील हुई, तो मैंने प्लान किया कि मैं इस परफ्यूम को लेता हूँ, बट वो परफ्यूम इतना महंगा था कि मैं अभी तक सोच रहा हूँ। एनीवे, आगे डिस्कशन को रात लेके चलते हैं। अब बात हो रही थी परफ्यूम्स की क्लासिफिकेशन की, तो असद मुझे ये बताइए कि जी मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ, और जो लोग परफ्यूम्स लेते हैं उनके लिए भी ये चीज़ होगी कि हमें कुछ खुशबू मिलती जुलती लगती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनली एटर्निटी पसंद है। अब मैं अगर बॉडी स्प्रेज हैं या कोलोन्स हैं उनको स्मेल कर रहा हूँ, टेस्ट और चेक कर रहा हूँ, तो मैं फौरन कहता हूँ ये एटर्निटी से मिलता जुलता है। तो ये अच्छा कुछ खुशबुएं जो है वो अपना आप कहने मैक्सी परफ्यूम आता है, ये खवातीन में बड़ा मशहूर है मैक्सी परफ्यूम। फिर एक परफ्यूम है रॉयल मेराज, वो बड़ा ट्रेडिशनल और पुराना परफ्यूम है। मतलब रॉयल मेराज की जब खुशबू आती है ना, तो हमें वो पुरानी जो तंबू वाली शादियां थी वो याद आ जाती हैं, ठीक है ना। वो बड़ा पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था वो तो। लेकिन आज की भी खुशबू में हमें इन खुशबू की झलक नजर आ रही होती है। ये क्या है ये, मतलब मिलती है? मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ, हमारी ऑडियंस के लिए आसानी से समझ में आ जाएगी बात। परफ्यूम के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी कैटेगरीज, जो कि 12 से 14 होती हैं। अब आप दुनिया का कोई भी परफ्यूम स्मेल करेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं 12 में फॉल कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं सिट्रसी, फ्लोरल, फ्रूटी, वुडी, ओरिएंटल, स्पाइसी, फुजेड, शिप्रे, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। अब इनमें से फॉर एग्जांपल आपने इटर्निटी यूज किया हुआ है, वो आई थिंक सिट्रस एरोमेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस है। तो अब अगर आप कोई और परफ्यूम यूज कर रहे होंगे, ट्राई करेंगे, बेसिक वो भी सिट्रस होगा, तो आपको सिमिलरिटी लगेगी दोनों में, क्योंकि वो भी सिट्रस कैटेगरी है और ये भी सिट्रस कैटेगरी है। सो दिस इज द रीजन कि आप बहुत सारी ऑडियंस को वो एक जैसे परफ्यूम लग रहे होते हैं कि यार ये तो वो है ना वहाँ, या उसको रिकॉल आउट करता है जब वो कोई नया परफ्यूम ट्राई करता है, यार मैंने लास्ट टाइम वहाँ ट्राई किया था उस जैसा ही है। सो बेसिकली वो कैटेगरी एक होती है। सही।
बात अभी हो रही थी अर्तुगरुल की कि अर्तुगरुल के स्पेसिफिक परफ्यूम्स लॉन्च के उसके नाम से हम देखते हैं हमारी सेलिब्रिटीज के नाम पर हमारी क्या इंटरनेशनली पहले तो हम जो है इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज हैं कैट विंसलेट के नाम पर परफ्यूम लॉन्च हुआ है आपका और भी जो सेलिब्रिटीज अभी नाम याद नहीं आ रहे मुझे फिर बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम पर परफ्यूम लॉन्च हुए हैं फिर अब ये सिलसिला पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि हीरा मानी के नाम पर परफ्यूम फैंटेसी आया फिर सानिया मिर्जा शोएब मलिक के नाम पर दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पर परफ्यूम्स हैं ये सेलिब्रिटी के साथ जो परफ्यूम की कनेक्शन होती है क्या ये प्योरली मार्केटिंग बेस होती है कि जी हम आपको इतना पे कर रहे हैं आपका नाम हम इस्तेमाल करेंगे सेलिब्रिटी कहती है ओके और आप अपनी मर्जी से एक परफ्यूम्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नाम छाप देते हैं या वाकई में उस सेलिब्रिटी का कोई इनपुट होता है उस फ्रेग्रेंस की डेवलपमेंट में? अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं अगर आप परफ्यूम की बात करें या जनरल ओवरऑल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो प्रॉपर्टी में भी आपको देखें कोई ना कोई मॉडल होता है कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है प्रॉपर्टी कोई प्रोजेक्ट फ्लैट्स बेचना है या कोई बेंगलो बेचना है बट फ्रेग्रेंस का कनेक्शन बड़ा हाँ बड़ा डिफरेंट है क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी है उसकी अपना एक टेस्ट है तो अगर हम किसी भी पर्सनैलिटी को ऑन बोर्ड करते हैं किसी ब्रांड के लिए या कोई ब्रांड लॉन्च करता है डिफरेंट परफ्यूम सेलिब्रिटी नेम के साथ तो वो उसके साथ उसका एफर्ट्स इन्वॉल्व होती है उसका अपना टेस्ट और उसकी डेवलपमेंट में वो हर स्टेज पे शामिल होता है वो सेलिब्रिटी मतलब आप उस सेलिब्रिटी के डिसीजंस लेते हैं कि कैसी खुशबू पसंद है उसकी चॉइस अगर हम फॉर एग्जांपल माहिरा खान के नाम से कोई परफ्यूम ले रहे हैं माहिरा खान परफ्यूम कोलोन के नाम से मेरे ख्याल से अभी तक मार्केट में आया नहीं है आया लोगों को आइडिया मिल जाएगा आज के शो को देखते हुए या अभी माहिरा खान की तरफ से अच्छा सा SMS आ जाएगा कॉमन गुड आइडिया तो इसका मतलब ये है कि माहिरा खान की जो पर्सनल खुशबू उसको जो पसंद है उनको कि जी मुझे ऐसी खुशबू चाहिए मुझे टेस्ट चाहिए मुझे ऐसी चाहिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो वो सब चीज़ पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी दोनों एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं आपको कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना होता है अब सम टाइम होता है कि किसी सेलिब्रिटी को ऐसी परफ्यूम पसंद है जो पाकिस्तान में बिकनी नहीं है तो फिर आप उसको मॉडिफाई करते हैं उनको समझाते हैं कि भाई हमें बेचना तो ऑडियंस को ही है ना आपने सारी थोड़ी सारी बोतलें खरीद लेनी है तो फिर उसमें आप बट ये सेलिब्रिटी पुल जरूर है एक मार्केटिंग टैक्टिक जरूर है उसके साथ उसकी अपनी एक ऑडियंस और उसके फॉलोअर्स जरूर रीच बढ़ जाती है तो वो एक सेल में तो बड़ा पुश मिलता है नो डाउट लेकिन अगर वो फ्रेग्रेंस वाकई क्वालिटी की है तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलती है जरूरी नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटी के नाम पे खुशबू और खुशबू में दम ना हो और पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक ना हो तो वो सक्सेसफुल होगी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कई सेलिब्रिटी के नाम में लेना नहीं चाहूंगा जिनका बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ ये एक्सपीरियंस तो भाई ये बड़ा एक शॉकिंग चीज हमारे डिक्लेयर हो रही है शो में कि वो कौन सी सेलिब्रिटीज है वो 4 से 5 सेलिब्रिटीज हैं और वो डिसकंटिन्यू हो गई है अच्छा और ये विद इन लाइक 1 और 2 इयर्स के अंदर लॉन्च भी हुआ और वो गायब भी हो गए तो सिर्फ फ्रेग्रेंस का अच्छा होना बड़ा मैटर करता है अच्छा नेशनली जैसे आपने कहा कि डिसकंटिन्यू हो गए थे कुछ इसके ऑपोजिट में कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है नेशनली या इंटरनेशनली जैसे मैंने बचपन से सुना हुआ जूलिया रॉबर्ट के नाम से एक परफ्यूम तो बहुत मशहूर था एंजेलिना जोली के नाम से एक परफ्यूम था बहुत मशहूर था कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज का परफ्यूम पूरी दुनिया में बहुत हिट हुआ इंटरनेशनल आप बात करें इंटरनेशनली नेशनल में तो हमारे चंद ही सेलिब्रिटी हैं और आई थिंक अगर आप बात करें तो आई थिंक वसीम अकरम वाज नेशनल में वसीम अकरम और अगर इंटरनेशनल में जहाँ तक मुझे लगता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का CR7 काफी फेमस है CR7 वेरी फेमस इवन कि CR7 को मतलब वो हमें पता भी नहीं होता कि वो क्रिस्टियानो के नाम पर है हम समझते परफ्यूम का नाम है वो इतना कॉमन है बिल्कुल आप बड़ी एक अच्छी जगह लेके अच्छा जी मुझे अहमद असद ये बताइए कि आप लोग की जो एक टीम है एक जोड़ी है बड़ी क्रिएटिव जोड़ी है परफ्यूम इंडस्ट्री के हवाले से एक परफ्यूम को एवेल्युएट करने वाले हैं परफ्यूम डेवलप करने वाले हैं एक परफ्यूम की मार्केट को देखने वाले हैं आप लोग पहले ब्रांड्स के लिए काम करते थे लेकिन अब आपने अपना कोई वेंचर बनाया है अपना कोई वेंचर लॉन्च किया है बिल्कुल हमारी कंपनी का नाम है बेस नोट और हम अब मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम करते हैं पहले हम ब्रांड्स के लिए जॉब करते थे अब हम अपनी कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम करते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं मल्टीपल ब्रांड्स का क्या मतलब आपके अपने परफ्यूम्स नहीं है बेसिकली हम परफ्यूम का कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं और वो सर्विसेज जो हम एक ब्रांड के लिए पहले एज एम्प्लॉय करते थे अब हम एज अ कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स मतलब फॉर एग्जांपल कोई शख्स टेक्सटाइल का काम कर रहा है और वो कहता है कि मैं अपनी एक नई ब्रांड रेंज लॉन्च करता हूँ परफ्यूम की तो वो आप लोगों से कांटेक्ट करेगा हम 360 पूरा A to Z डिजाइनिंग टू उसकी एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ ला के डिलीवर करते हैं वेयर हाउस तक पहुंचा के हम उनको देते हैं फिर उसके बाद उनकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग भी हम ऑफर करते हैं फिर मार्केटिंग में अमेज़न को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें इस तरह से अच्छा आपके ख्याल से क्या परफ्यूम मैंने मुख्तलिफ ब्रांड देखे खासतौर से टेक्सटाइल ब्रांड्स को मैंने ज्यादा देखा है इसमें कि जो परफ्यूम की अपनी एक नई रेंज लॉन्च करते हैं ये परफ्यूम की रेंज लॉन्च करने का पर्पस उनका एक एडवर्टाइजिंग टूल है
या पैसे कमाना है? एक्चुअली पैसे कमाना है अब। ये मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अनटैप मार्केट थी। सही। और हर टेक्सटाइल जिनके पास एक ऑलरेडी सेलिंग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट आउटलेट्स हैं, सेम आउटलेट्स हैं, उनको कैटेगरी ऐड करनी है। अगर आप नोटिस करें, पहले जो भी ब्रांड्स आते थे, अगर वो फीमेल में आए तो वो मेल में भी आ गए, फिर वो एसेसरीज में भी आ गए, फिर वो शूज और बैग्स में भी आ गए। तो परफ्यूम इज जस्ट लाइक अ बेसिक नीड ऑफ योर लाइफस्टाइल टुडे। तो एक कैटेगरी ऐड करने की जरूरत है। तो हर ब्रांड इस चीज को समझता है और इंटरनेशनली बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में अब अवेयरनेस आई है। सही सही। फॉरमैन की बात हुई, मेट्रोसेक्सुअलिटी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मेल और लड़के अपने आप को तैयार करते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं। तो मैंने जो देखा है कि फ्रेग्रेंस जो है वो पहला ऐसा एलिमेंट था कि सबसे पहले हम लोग फॉर मेन परफ्यूम ही देखते थे, बाद में क्रीम्स आई हैं, बाद में चीजें आई हैं। खैर, अब मुझे ये बताइए कि जी डिओड्रेंट्स हो गए, बॉडी स्प्रे हो गए, आफ्टर शेव्स हो गए, क्या इनका भी कनेक्शन उन्हीं परफ्यूम्स के साथ है? जी, उनका भी कनेक्शन उन्हीं के साथ है। बेसिकली परफ्यूम की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें जो कि डिफाइन करती है उसकी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। सही। फॉर एग्जांपल ईडीपी, ईडीटी, ईडीसी। ईडीपी जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर आपने देखा होगा ईडीटी जनरली आपको 70% ब्रांड पे लिखा होता है ओडी टॉयलेट, आपने देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल देखा, बिल्कुल। 70-80% ब्रांड वही करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है लेस देन 16% है, सही, 7-16। फिर उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी होती है ईडीसी, जिसको हम कहते हैं ओडी कलोन, उसमें ये आपके एयर फ्रेशनर, बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट, रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, ये सारी चीजें इस कैटेगरी में फॉल करती हैं जिसमें 1 to 6% तक ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज की जाती है। सही 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 सही। अच्छा, बात हो रही थी डिओड्रेंट्स की। बड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद आप लोगों को भी पता हो कि ना हो। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अफ्रीका का एक कबीला है और वहाँ पे लोग नहाते नहीं हैं। लेकिन यकीन करें कि वहाँ पे बचपन से लेकर अब तक, मतलब जो भी उनकी उम्र है, कोई नहीं नहाता, पानी से नहीं नहाते वो लोग। लेकिन उनके पास से बेइंतहा खूबसूरत किस्म की खुशबू आती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। तो पता ही चला कि वो एक फ्यूम्स जो है परफ्यूम का, कुछ खास हर्ब्स हैं, उसको वो जलाते हैं, उसके धुएं से वो अपनी बॉडी को वो धुआं देते हैं पूरा, और वो उससे फिर ये होता है कि वो धुआं उनकी बॉडी में जज्ब हो जाता है और वो एंटीसेप्टिक भी होता है, जिसकी वजह से उनको जो है कोई बीमारी भी नहीं लगती है, उनकी स्किन भी वो ख़राब नहीं होती है और उनको नहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बखूर होता है बेसिकली, एक और फॉर्म है परफ्यूम की, जिसको आप लकड़ियों में यानी कि लकड़ी में फ्रेग्रेंस जो ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब करके और उसको फिर चला रहे होते हैं। सो ये मिडिल ईस्ट में बहुत पॉपुलर है, पूरे सऊदीया में, दुबई में, और अब पाकिस्तान में भी लोग बड़ी यूनिक चीज़ लगी क्योंकि हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि इस तरह से भी है। बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं वो, आपने देखा होगा लकड़ी के फॉर्म में भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, वो सिर्फ आपने कॉइल के ऊपर रख के जलाना होता है। सही 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 सही। अच्छा, अब परफ्यूम जो है वो एक नई शेप्स में भी आ गया है, जैसे कि वैक्स आजकल वो बड़ा चल रहा है, वैक्स डिओ, वैक्स है और ज़रा सा वैक्स लगा हुआ है, सॉलिड परफ्यूम कहलाता है वो, सॉलिड परफ्यूम जो आप। अच्छा, एक वो हम वैक्स डिओड्रेंट तो देखते थे, जो वैक्स की एक बोतल यूं ऊपर होती थी, आप उसको रोल ऑन स्क्रॉल अप करते थे, इंटरनेट वाली ज़बान यूज करना, तो वो ऊपर वैक्स आ जाता था। तो ये क्या है? ये वैक्स जो है ये इतनी छोटी सी बोतल है और एक मतलब एक छोटी सी डिबिया होती है, वो डिबिया को पॉकेट पे रख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये परफ्यूम्स की जगह ले लेगा। परफ्यूम की जगह तो नहीं ले लेगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ परफ्यूम जो कि आप ऑल्टरनेटिवली यूज तो करते हैं, बट वो इफेक्ट नहीं होता। जैसे परफ्यूम की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इथेनॉल, जो उसमें इथेनॉल यूज हो रहा है, उसका ब्लेंड बना हुआ है, तो वो उसकी जब आप लगाते हैं तो आप एक साइलेज छोड़ जाते हैं, आपने अच्छा परफ्यूम यूज किया। तो वो जो आप अगर वो लिक्विड फॉर्म में या वो वाला फॉर्म सॉलिड फॉर्म में जब लगा रहे होंगे तो उसका इतना डिफ्यूजन नहीं होता। वो इट्स जस्ट कि आपको आपके हद तक ही जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि उसका पूरा अरोमा कुछ लोग लास्टिंग बढ़ाने के लिए भी वैक्स को नेक पे यूज कर रहे हैं। सेम फ्रेग्रेंस आप यूज करते हैं, सेम फ्रेग्रेंस के वैक्स लगा के फिर स्प्रे कर लेते ताकि लास्टिंग बढ़ जाए। हाँ, ये भी है, ये एक टोटका हम कहते हैं कि आप जो है एक सिंपल पेट्रोलियम जेली लगाएं, उसको स्प्रे कर लें और फिर वो आपके वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसका कंपैरिजन अगर हम दुबई की इंडस्ट्री से करें तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा उसमें रोशनी डालें।
अभी तो देखें इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनता नहीं है, इसलिए कि एक तो दुबई पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, हाँ। उसके बावजूद इस वक्त दुबई में तकरीबन 1400 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो फ्रेग्रेंस परफ्यूम डेवलप करती हैं, फिलिंग करती हैं। अच्छा, 1400 से ज्यादा जी। सिर्फ फ्रेग्रेंस परफ्यूम यानी जो भी फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग करते और हैं। पाकिस्तान का आपको पता है कितनी है? हम कितनी? 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास गिनती की 8 फैक्ट्रीज हैं शायद, जो मैं आपको फिंगर टिप से सबके नाम बता सकता हूँ। समझ तो सकते अब आप उससे अंदाजा लगा लें कि अभी हम मिडिल ईस्ट से मुकाबला कंपेयर नहीं कर सकते। हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ बताएं कि जी एक्सपोर्ट जो है हमारी इस वक्त असल में पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जैसे लगी ही नहीं है। आप परफ्यूम की या किसी भी इंडस्ट्री को देख लें तो हाँ। बिजनेस तो ग्रो किया ही नहीं है। सही। तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे इजी मौके ही नहीं मिले किसी बिजनेसमैन को कि जो इस पे पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करके और इंडस्ट्री को ग्रो करे। तो एक्सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है अगर गवर्नमेंट सीरियसली इधर कुछ इजी मौके दे ब्रांड्स को, कि बहुत पोटेंशियल है नो डाउट। कुछ हम ऐसा- बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, दुबई के ऊपर और बाहर के मुल्कों पे बड़ा डिपेंडेंट है छोटी छोटी बॉटल्स के लिए। इवन पंप हम नहीं बना सकते। तो अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज आए तो पाकिस्तान ना कि अपनी भी रिक्वायरमेंट पूरी करे और एक्सपोर्ट भी कर सकता है और क्वालिटी सही। प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और बहुत सही। पोटेंशियल है इस मार्केट में। सही सही सही। अच्छा, मैं अब देखता हूँ एग्जीबिशंस होती हैं एक्सपो सेंटर्स में, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हैं। एक वक्त था कि आज से 5-6 साल पहले मैं देखता था कि जी कोई परफ्यूम की कोई स्टॉल लगा होता था, और वो भी लगता था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगा दिया जाता था। कोई वो जामा किलात में जो है उस साइड पे जो परफ्यूम के जो जी, जी। अतर को जो डील अतर को करते डील हैं करते हैं। उनको बुला के बिठा लिया जाता था और वो मार्केट करते थे। फिर बाद में मैंने देखा कि अब जो है बाकायदा एक पवेलियन होती है, 8-9 परफ्यूम के ब्रांड्स Kiosk होते मिल हैं, जाते हैं आपको। और हमारे मुल्क में अतर इंडस्ट्री जो है वो उसकी जो है काफ़ी वो है। मैं ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में इस परफ्यूम इंडस्ट्री की एग्जीबिशन कोई इसकी कोई मार्केटिंग कोई होनी चाहिए ताकि हमारे जो स्किल्स हैं, माशाल्लाह से आप लोगों की जो टीम है असदन अहमद, मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी परफ्यूम के अंदर नहीं देखी जितनी मैं आप लोगों में देख रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री को ग्रो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और मुझे लगता है आगे कुछ अरसे में आप देखेंगे, जैसे अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो एक वक्त बहुत तेजी से लॉन्चेस होना शुरू हुई। सेलिब्रिटीज ने अपनी अपनी बिल्कुल। लॉन्चेस शुरू कर दी। बिल्कुल। हर ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड नए आए जिन्होंने लॉन पे काम किया। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जी। 65+ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हो रही है। Yes, अनस्टिच में लोग आए, स्टिच में आए, रेडी टू वेयर बहुत तेजी से ग्रो बिल्कुल की ठीक। टेक्सटाइल। इसी तरह परफ्यूम ने भी स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में आप सिर्फ परफ्यूम की सोलो एग्जीबिशन भी देखेंगे। मैं यही कह और रहा 10 से था 20 ब्रांड आपको मिलेंगे जो टेक्सटाइल के बड़े नाम है फैशन के, उनके सिर्फ फ्रेग्रेंस के कियोस्क आपको क्योंकि अब मिलेंगे। एक फैशन सिंबल एक बनता जी, जी। जा रहा है। रिटेल फैशन ब्रांड में पहले सिर्फ 1-2 ब्रांड्स थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, जी, और जी। क्योंकि पोटेंशियल इतना ज्यादा हाँ, है, हाँ। डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 1-2 ब्रांड पूरी नहीं कर सकते। और अब ये चीज रियलाइज कर ली है बाकी ब्रांड्स ने भी, और अब तकरीबन सारे ब्रांड्स जो है इस परफ्यूम में आना चाह रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो खुद ही मल्टीपल ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो हमें मालूम है हु इज कमिंग नेक्स्ट। सही 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 सही। असद, आपने जो है काफ़ी ग्रिप की हुई है परफ्यूम्स के अंदर, उसकी टेक्निकल्स, उसकी टेक्निकलिटीज़ को लेके। कहीं से कोई इसकी कोई ट्रेनिंग हासिल की आपने, कोई तालीम, कोई ख़ास? क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि परफ्यूम के अंदर कोई कोर्स हो रहा हो। देखें, वैसे तो एक्चुअली दुनिया भर में परफ्यूम की एक एजुकेशन होती है जो कि इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का पूरा एक डिग्री होती है। सही। लेकिन हमारे यहाँ तो दायरे हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद मैंने एक जिवेदान परफ्यूमरी स्कूल इन पेरिस है, वहाँ से मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया। उसके अलावा आयरलैंड में एक नेचुरल परफ्यूमरी अकेडमी है, वहाँ से एक 9 मंथ का कोर्स किया। उसके अलावा स्पेन में एक आइबर केमिकल कंपनी है। इस तरह से मल्टीपल मैंने शॉर्ट कोर्सेज करके और फिर वहाँ जाके उनके सारे प्रोसेस समझ के उन परफ्यूमर के साथ डायरेक्टली काम करके और अपने एक्सपीरियंस से ही ये सब कुछ सीखा है, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी पाकिस्तान में कि हम कोई एजुकेशन मेरे ख्याल से सर आपके तो फिर वो सारी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जी 12 से 14 फैमिलीज हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है एक खुशबुओं की, फ्रेगरेंस की। तो इस वक्त जो हमारी अतर इंडस्ट्रीज में जो लोग बैठे हुए हैं, जब आप जाते हैं तो उनको वो बिल्कुल ही सेठिया होते हैं, बड़े सादे से बंदे होते हैं, कुर्ता पजामा टोपी लगाई हुई होती है, और दुकान में बड़ी नई नई चीज़ें होती हैं। आजकल तो वो आबशार और टपक रही, वो गिर रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, बड़े खूबसूरत किस्म की चीज़ें लेके आए हुए होते हैं। जी जी। लेकिन उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निकलिटीज़ के बारे में होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं ले आते? शॉर्ट कोर्सेज हों,
कुछ इस पे हम करें लोग इसको अभी लेके, बड़ी plan डिमांड कर रहे है हैं, क्योंकि हाँ यस, क्योंकि अभी जैसे हम लोग ब्रांड्स के लिए काम करते हैं ना, तो क्योंकि जो नीचे सेल्स स्टाफ है ना, उनको भी कुछ नहीं पता होता परफ्यूम के बारे में। जब आप सही। खड़े होते हो और जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप किस तरह से प्रोडक्ट किसी को नॉलेज बेच नहीं है, सकते बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं तो आप। उनकी तो हम हेल्प कर रहे हैं अभी, जितने भी ब्रांड्स के लिए हम सही। काम करते हैं उनको हम हेल्प करते हैं, उनकी सेल्स ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें। बट ये कि एक कोई कोर्स पूरा डिजाइन करने की जहाँ तक बात है, बिल्कुल आपका किया बहुत जा अच्छा आइडिया है, सकता इस पे हम लोग काम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं इसको जो है, क्योंकि इतने महंगे हो गए परफ्यूम, बंदा घर में खुद ही दालचीनी और चीज़ें वीज़ें उठाकर कुछ बना ले, कुछ तो कर ले। हाँ। और घर में जब वो फूलों के हार आते हैं तो इतना पत्तियां गिरती हैं, तो हम तो सिर्फ गुलकंद बनाना जानते हैं, तो कुछ परफ्यूम ही बना लें। एनीवे, जो का पार्ट मजाक के अलावा, आज बड़ा एक ज़बरदस्त डिस्कशन रहा हमारा असद सईद और अहमद अली के साथ, बेस नोट कंपनी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। और अब मैं आज, क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी आगे जा रहा है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान, आपका आरजे कामरान जावेद अजीज़ अब आपसे इजाज़त चाहता है। हमारे शो बात से बात में कल हम फिर से हाजिर होंगे। कहाँ पे? सिंध पुलिस FM 88.6 पे।